अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रची गई श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 66वीं त्रिपदी में हम लोगों ने श्रवण किए 3 बातें। ठाकुर महाशय ने बताया कि कृष्ण जो हैं उनका स्वरूप क्या है। उनका जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंदमय स्वरूप। गोविंद शरीर नित्य, भगवान का जो शरीर है वो भी सत्य है, नित्य नहीं सत्य है। जैसे हमारी आत्मा सच्चिदानंद है लेकिन हमारा शरीर जो है वो जड़ है, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा दोनों ही, तो इस प्रकार से उनमें देह और देही का कोई भेद नहीं है। तो गोविंद शरीर सत्य, ताहर सेवक नित्य। उनके जो सेवक हैं, जो पार्षद हैं, वो नित्य, उनके साथ ही गोलोक धाम में अवस्थित है। वृंदावन भूमि तेजोमय, और वृंदावन धाम जो है वृंदावन भगवान का, वो भी तेजोमय अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है। और सारी त्रिभुवन का ये शोभा का जो सब्सटेंस है, जो सार है, वही है वृंदावन धाम। इसके स्मरण करने मात्र से ही प्रेम का उदय हो जाता है। ये 3 बातें जो है ठाकुर महाशय ने बताई हैं। अब यहां पर आगे 67वीं त्रिपदी में वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। शीतल किरणाकर कल्पतरु गुणधर तरुलता क्षय ऋतु सेवा गोविंद आनंद माया निकटे वनिताचय मधुर विहार अतिशोभा। जो दिव्य वृंदावन है, जिसकी यहां पर 66वीं त्रिपदी में बताया गया कि जो तेजोमय वृंदावन है उसकी शोभा किस प्रकार की है। पहले बताया कि वो त्रिभुवन की शोभा का सार है और उसके स्मरण करने मात्र से ही प्रेम का उदय होगा। तो उस वृंदावन की शोभा कैसी है उसको ही यहां पर इस त्रिपदी के माध्यम से बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि जो वृंदावन धाम है उसके अंदर अत्यंत शीतल चंद्र ज्योत्सना छा रही है। शीतल किरण कर, शीतल किरण अर्थात चंद्रमा, और उसके जो कर हैं अर्थात उसकी जो किरण माला है, जो ज्योत्सना है, उससे वृंदावन जो है वो रंजित है। पहले कहा था उन्होंने कि वृंदावन भूमि तेजोमय है, अर्थात वृंदावन स्वप्रकाश वस्तु है, स्वयं तेज प्रकाशमान है। इसके लिए किसी भी प्रकार के चंद्र सूर्य की उदय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी लौकिक लीला की पुष्टि के लिए यहां पर वृंदावन धाम में भी चंद्र और सूर्य का उदय दिखाया गया है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि यहां पर जो चंद्रमा है उसकी ज्योत्सना, चंद्रमा के कर कौन से हैं? जो किरणें हैं चंद्रमा की, वही कर है, किरण कर अर्थात किरण रूपी हाथ उसके चंद्रमा के, वो उनसे वृंदावन जो है रंजित है, सुशोभित है। कल्पतरु गुणधर, और यहां पर जो वृक्ष हैं वो सभी कल्पतरु के समान हैं, अर्थात सब
मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। जैसे कल्प तरु का मतलब होता है जो भी हम इच्छा करते हैं उसको पूरा करने वाला। और तरु लता क्षय ऋतु सेवा, और यहां पर जो तरु हैं, यहां पर जो वृक्ष हैं, यहां पर जो लताएं हैं, वो सब समय फल फूल प्रदान करने वाली हैं। और क्षय ऋतु सेवा, जो 6 ऋतुएं हैं वो इस वृंदावन धाम की नित्य सेवा करती हैं। आगे क्या है, गोविंद आनंदमय। इस वृंदावन धाम के अंदर जो आनंदमय गोविंद है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है गोविंद का, सच्चिदानंद ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। तो ऐसे जो आनंदमय श्री गोविंद हैं वे निकटे वनिता चय, वनिता मतलब जो गोपियां हैं, तो उन गोपियों से परिवेष्टित होकर अपने समीप ही यहां पर मधुर विहार अति शोभा, अत्यंत मधुर विहार करते हुए शोभा का विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसी है वृंदावन की शोभा, जहां पर कृष्ण नित्य गोपियों से परिवेष्टित हैं और उनके साथ मधुर विहार कर रहे हैं। तो वृंदावन की शोभा यहां पर बताई गई है। तो सबसे पहले बताया कि यहां पर चंद्रमा की शीतल किरणें उसको रंजित कर रही हैं, वृंदावन की भूमि को। ये जो चंद्रमा और सूर्य वृंदावन में दिखाए जाते हैं, ये प्राकृत जगत की भांति नहीं है, अपितु चिन्मय है। क्योंकि वृंदावन धाम चिन्मय है, इसलिए यहां के जो सूर्य और चंद्रमा भी चिन्मय है। चिन्मय वस्तु का समझिए, पर जो प्रकाशमान वस्तु है, जैसे हमारी आत्मा चिन्मय है। तो चिन्मय का मतलब है जो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो भी यहां पर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो दिखाई गई है वो केवल इसलिए क्योंकि यहां पर लीला है भगवान की, नरवत लीला। अब नरवत लीला के लिए दिन भी होगा, रात भी होगी, सूर्य भी होगा, चंद्रमा भी होगा, नदियां पर्वत सब होंगे, क्योंकि लीला है। तो इस प्रकार यहां पर जो सूर्य और चंद्रमा अप्राकृत सूर्य और चंद्रमा है, वे अपनी महामाधुर्यमय किरणों के द्वारा यहां पर इस वृंदावन की भूमि को रंजित करते हैं। जीव गोस्वामी पाद ने जो ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, ब्रह्म संहिता का 56वां श्लोक है, उसमें कहा है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, श्री है कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वादमपि च। ब्रह्मा जी यहां पर जो है वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यत्र माने जहां पर श्री है कांता, जो कांताएं हैं अर्थात कृष्ण की जो प्रेयसियां हैं वो क्या है, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो जो लक्ष्मी स्वरूपा कृष्ण प्रेयसी जो गोपियां हैं वो कांता हैं। यत्र श्री है कांता, कांत, और कांत कौन है, परम पुरुष, परम पुरुष स्वयं भगवान श्री गोविंद यहां एकमात्र कांत हैं। इस वृंदावन धाम में यदि कोई पुरुष है तो केवल कृष्ण। द्रुमा कल्प तरवह, और यहां का जो वृक्ष समूह है, द्रुमा माने वृक्ष, वो कैसे हैं, सब कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष से कुछ भी आप मांगिए तो वो देने वाला है, उसी प्रकार से। तो एक तो स्वर्ग में भी कल्प वृक्ष होता है लेकिन वो जड़ीय है, लेकिन यहां वृंदावन के कल्प वृक्ष चिन्मय है। तो चिन्मय कल्प वृक्ष और जड़ीय कल्प वृक्ष में थोड़ा अंतर है। जड़ीय कल्प वृक्ष जो है उससे जो भी मांगोगे वो दे देगा, लेकिन चिन्मय कल्प वृक्ष आपको वही देगा जो आपके हित में है। दोनों में अंतर है। तो चिन्मय कल्प वृक्ष जो है आपकी कभी भी अहित अकल्याण नहीं करेगा। तो यहां की जो वृक्ष हैं वो सभी कल्प तरु हैं। भूमि चिंतामणि गणमयी, और यहां की जो भूमि है वहां पर चिंतामणि, जो चिंतामणि है उससे बनी हुई है भूमि यहां की, अर्थात ये भी तेजोमयी है और मनोवांछित अर्थ को देने वाली है। चिंतामणि भी एक प्रकार की मणि होती है कि जिस प्रकार की भी चिंता की जाती है उसको वो साक्षात हमें उपलब्ध करा देती है। जैसे वृक्ष है कल्प वृक्ष, उसी तरह से चिंतामणि होती है। यहां पर
जो भूमि है वो चिंतामणि है, अर्थात सब कुछ देने वाली है। तोयम अमृतम, और यहां का जो जल है वो अमृत के समान परम सुस्वादु है, स्वादिष्ट है। कथा गानम, यहां पर जो कथाएं हो रही हैं इस वृंदावन धाम में वही गान है। गमनम अपि नाट्यम, और यहां पर वृंदावन धाम में जो गमन क्रिया है, जो चलना है, वही नृत्य है। वंशी प्रिय सखी, और वंशी जो है कृष्ण की वही प्रिय सखी की भांति कार्य करती है। जब गोपियों को बुलाना होता है तो कृष्ण क्या करते हैं, वंशी के अंदर ही उनका नाम ले लेकर पुकारते हैं और वो आ जाती हैं। रास के समय कृष्ण ने जब वंशी नाद किया तो उन गोपियों को ही सुनाई दिया जिन जिन का नाम उसमें बुलाया गया था, केवल उन्हीं को। तो ये वंशी ही एक सखी के रूप में है। चिदानंदम ज्योति, और जो चिदानंद स्वरूप वस्तु है इस वृंदावन धाम की वही ज्योति है, अर्थात यहां की सभी वस्तुएं चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशक हैं। यहां पर कोई भी वस्तु ऐसा नहीं कि उसको चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित करेंगे, अपितु वो स्वयं से प्रकाशित है क्योंकि वो चिन्मय है। तो चिदानंदम ज्योति ही तदेव परम अपि, तो ये सभी जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब चिदानंद स्वरूप हैं। और आस्वादनम अपि च, और वहां के जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी आस्वादनीय हैं, अर्थात कृष्ण के भोग के लिए है। तो वृंदावन धाम के लिए बताया गया है कि यहां पर सब कुछ जो है केवल कृष्ण के लिए ही है, और कांत कौन है, एकमात्र कृष्ण ही है। असंख्य गोपियों के, असंख्य कांताओं के केवल एकमात्र कांत श्री कृष्ण है। तो इसलिए नारायण इत्यादि से भी गोविंद की श्रेष्ठता को यहां पर प्रतिपादित किया गया है, और उसी प्रकार से वैकुंठ इत्यादि जो हैं उनसे भी सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन धाम, ब्रज धाम। तो वृक्ष समुदाय यहां पर सभी इस प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये तो जड़ की तरह खड़े हैं। ऐसा क्यों? तो जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि इसका कारण है अतिशय प्रेम कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण ये कृष्ण के विरह में, कभी विरह और कभी मिलन, इस प्रकार से कृष्ण के प्रेम से अभिभूत होकर अष्ट सात्विक भावों को, अष्ट सात्विक विकारों को धारण करते हैं। और यहां की भूमि भी जो है चिंतामणि स्वरूप है, स्पर्श मात्र से ही कृष्ण प्रेम की स्फूर्ति कराने वाली है। और अधिक क्या कहें, कृष्ण के समान ही यहां की भूमि का प्रत्येक कण है। जैसे कृष्ण सच्चिदानंद है, उसी प्रकार से इस भूमि का प्रत्येक कण, रज का प्रत्येक कण भी चिदानंदमय स्वरूप है। उसके बाद यहां का जो जल है वो अमृत के समान है। वंशी प्रिय सखी है, अपनी स्वर लहरियों से कृष्ण कांताओं को सूचना प्रदान करती है और बलपूर्वक उनको कृष्ण के प्रति आकर्षित कर देती है। तो इस प्रकार से यहां पर तो वृंदावन के विषय में बताया गया है गौतमीय तंत्र में कि समानोदित चंद्रारकम, अर्थात सूर्य और चंद्रमा इस वृंदावन धाम में समान रूप से उदित होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो बताते हैं कि यहां की सभी वस्तुएं चंद्रमा और सूर्य के समान ही स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश युक्त हैं। नित्य जो चंद्रमा है यहां पर हमेशा 16 कलाओं से युक्त है। अर्थात इस अपराकृत वृंदावन धाम में कुछ भी प्राकृत नहीं है। और जो पूर्ण चंद्र है, प्रत्येक रात्रि में यहां पर पूर्ण चंद्र का उदय होता है, और पूर्ण चंद्र की जो स्निग्ध किरण मालाएं हैं वही आकाश को व्याप्त करती हुई इस वृंदावन की भूमि पर निर्झरित होती हैं। और इस वृंदावन की भूमि को जो कृष्ण की गोपियों के साथ विहार भूमि है, इसको नित्य आनंदमय उज्जवल रस से प्लावित किए रखती हैं। वृंदावन की सभी वृक्ष, सभी लताएं कल्प वृक्ष और कल्पलता की भांति हैं। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा है
वीथ्याम वीथ्याम निवासोहधर मधुसूवचस्तत्र संतान काना मेकेरा केन्दुकोट्या तप विशद करास्तेषु चैके कमन्ते रामे रात्रिर्विरामे समुदित तपन द्युति संधूपमेया रत्नांगानाम सुवर्णचित मुकुर रुचस्तेभ्य एके द्रुमेन्द्रा। यहां पर कह रहे हैं महादेव शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे गौरी, वृंदावन की प्रत्येक वीथी का मतलब होता है रास्ता, पथ, पगडंडी। तो यहां की जो प्रत्येक वीथी है, प्रत्येक पथ है, वहां पर रत्नमय कल्प वृक्ष स्थित हैं। सभी वृक्षों में रत्न लगे हुए हैं। और कुछ वृक्ष जो हैं वो चंद्रमा के समान उज्जवल हैं, कुछ वृक्ष सूर्य के समान उज्जवल हो रहे हैं, विराजमान हैं, और कुछ वृक्ष जो हैं इन दोनों से भी अधिक दीप्तिशाली हैं। उन सबकी ध्वति जो है एक स्वर्ण रचित दर्पण की भांति है, जैसे सोने से ही कोई दर्पण बना दिया गया हो, सोने का दर्पण। इस प्रकार जिसकी भी यहां आवश्यकता है फल फूल इत्यादि की, वो सब कुछ यहां पर उपलब्ध है इन वृक्षों के द्वारा। तो यहां पर जो कल्प वृक्ष हैं वृंदावन के, वो सब कुछ देने में समर्थ हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहां तक कि कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम देने की भी सामर्थ्य है यहां के वृक्षों में। लेकिन फिर भी ऐसा करते नहीं है वो। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो भगवान की जो माधुर्यमय लीला है उसमें उसकी हानि होगी, उसमें व्यवधान पड़ जाएगा। क्योंकि भगवान यहां पर कृष्ण आए हैं नरवत लीला करने के लिए। तो नरवत लीला करने में कहीं पर भी ऐश्वर्य का स्थान नहीं है। तो यदि यहां के वृक्ष सभी को मनचाहे फल फूल देने लगे, यद्यपि वे सक्षम हैं तो भी अपने ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं करते। और दूसरी बात, जो वृंदावन के वासी हैं वो किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं करते इनसे। उनको किसी प्रकार की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको सब कुछ ही बिना मांगे ही सब कुछ उपलब्ध है। तो इस प्रकार से यहां पर जितने भी वृक्ष हैं, जितनी भी लताएं पताएं हैं, वो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हुए भी, सभी गुणों को धारण करके भी, राधा और कृष्ण की विहार भूमि वृंदावन में केवल अपनी शोभा के द्वारा, अपनी अतिशय शोभा के द्वारा युगल सरकार के ही सुख का विधान करने में संलग्न रहते हैं। तो प्रत्येक वृक्ष की, प्रत्येक लता की, प्रत्येक पुष्प की ये इच्छा है कि कृष्ण किस प्रकार से उसका भोग करें और प्रसन्न हो। यद्यपि वो सर्वसमर्थ हैं तो भी। वृंदावन महिमामृत में प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बड़ी सुंदर रूप से बताया है। विचित्र पत्र पल्लव प्रसून गुच्छ जाल करई पार मुल्लसन महामकरंद सिंधु निर्झरम विचित्र रोचिशातिशम विचित्र रोचिशाचितम सुधारसात्मकई फलई स्मरामि कृष्ण कानने विचित्र शाखी मंडलम। मैं स्मरामि कृष्ण कानने, मैं उस कृष्ण कानन का अर्थात वृंदावन का, उस वृंदावन की शाखी मंडलम जो वृक्ष मंडली है। कैसी मंडली है? विचित्र अर्थात रंग बिरंगी। तो उस वृंदावन की रंग बिरंगी वृक्ष मंडली का मैं स्मरण करता हूं। वो जो कैसी है? विचित्र पत्र पल्लव प्रसून, जहां पर रंग बिरंगे पत्ते हैं, पल्लव हैं, पुष्प हैं, गुच्छ जालैक पारा और पुष्पों के गुच्छे हैं। इस प्रकार से इन सब के द्वारा वो अत्यंत असीम रूप से उल्लास को प्राप्त हो रहा है। ऐसा वृंदावन धाम, और सुधा रस से युक्त फलों से पूर्ण है।
ऐसा वृंदावन धाम, मैं उस वृंदावन धाम के उन रंग बिरंगे वृक्षों की जो पंक्ति है उसका स्मरण करता हूं। अनंत हरि राधिका प्रणय फुल्लवल्ली द्रुमम् तदंघ्रि रस विव्वलै खगमृगादिर्भिर्मण्डितम् ततद्भुत विलासन्नव निकुंज पुष्पोदयम् स्मराम्यति महोज्ज्वलन् मधुर वृंद वृंदावनम्। अर्थात महोज्ज्वल मधुर वृंद, जो अत्यंत उज्ज्वल माधुर्य गुण से विभूषित श्री वृंदावन धाम है, मैं उसका स्मरण करता हूं। स्म राम्यति, कैसा है वो? अनंत हरि राधिका प्रणय फुल्ल वल्ली द्रुमम, अर्थात जो राधा और कृष्ण हैं उनके अनंत प्रणय से प्रफुल्लित जो वृक्ष की लताएं हैं उनसे शोभायमान है। और तदंघ्रि रस विभलई, उन दोनों के जो चरण कमल हैं उन चरण कमलों के रस से जो विह्वल हो चुके हैं, ऐसे खग मृगादिभिर पशु पक्षियों द्वारा मंडितम, मंडित है। तद अद्भुत विलासन नव निकुंज पुष्पोदयम, और युगल के अद्भुत विलास से भरे हुए जो नए नए निभृत निकुंज हैं उनसे समन्वित है। इस प्रकार का अत्यंत उज्ज्वल माधुर्य गुण से आप्लावित श्री वृंदावन धाम है, मैं उसका स्मरण करता हूं। तो देखिए यहां पर जो वृक्ष लताएं पताएं हैं वो भी राधा कृष्ण के प्रेम से उत्फुल्लित हैं। पशु पक्षी जो हैं वो विह्वल हैं, उनके चरणों से जो रस प्रवाहित हो रहा है, और उनका जो विलास है वो यहां के निभृत निकुंजों में छाया हुआ है। ऐसा वृंदावन धाम, ऐसे वृंदावन धाम का मैं स्मरण करता हूं। बड़ी अपार महिमा है इस वृंदावन धाम की। भगवान ने की यहां पर जो सर्वश्रेष्ठ लीलाएं हैं, नरवत रूप में सर्वश्रेष्ठ लीलाएं कृष्ण की यही इस वृंदावन धाम के निभृत निकुंजों में ही संपादित हुई हैं। और आगे कह रहे हैं ठाकुर महाशय, षट ऋतु क्षय ऋतु सेवा, 6 प्रकार की ऋतुएं हैं जो इस वृंदावन धाम की नित्य सेवा करती हैं, नित्य विराजमान है। 6 ऋतु कौन सी है? बसंत, ग्रीष्म, बसंत होता है पहले, उसके बाद ग्रीष्म, गर्मी का समय आता है, उसके बाद वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, उसके बाद हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतुएं हैं। क्रमशः हम इस जगत के अंदर ये 6 ऋतुएं देखते हैं, और प्रत्येक ऋतु 2 माह की होती है, उसमें 2 महीने होते हैं। तो हिंदी महीनों के अनुसार बसंत ऋतु जो है उसमें 2 महीने हैं, चैत्र और बैसाख। चैत्र का महीना शुरू होता है हमारा 21-22 मार्च के लगभग। तो चैत्र जो है वो वहां से जो हिंदी कैलेंडर है वो आरंभ होता है हमारा बसंत ऋतु से। तो चैत्र बैसाख ये 2 महीने, उसके बाद ग्रीष्म के जेठ और आषाढ़, उसके बाद वर्षा ऋतु के 2 महीने श्रावण और भाद्रपद, जिसको भादो भी कहते हैं। तो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। और फिर आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में भी 2 माह हैं, अश्विन और कार्तिक। अश्विन को क्वार भी कहा जाता है। हमारा जो कार्तिक पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा वो इसी में है। शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, जब भगवान ने रास किया था शरद पूर्णिमा के दिन। हेमंत ऋतु, हेमंत में आतु अग्रहायण और पौष। उसके बाद फिर शिशिर ऋतु, इसमें माघ और फागुन। तो 6 प्रकार की ऋतुएं और 12 महीने। एक बार दोबारा सुनेंगे। बसंत, बसंत में 2 महीने चैत्र और बैसाख। ग्रीष्म में 2 महीने जेठ और आषाढ़। वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपद। शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक। हेमंत में अग्रहायण और पौष। शिशिर में माघ और फागुन। तो इस प्रकार चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन कार्तिक अग्रहायण पौष माघ और फागुन, ये 12 महीने हैं।
तो 6 ऋतुएं यहां पर निरंतर वृंदावन धाम में वृंदावन धाम की सेवा करती रहती हैं। चंद्र, सूर्य, वायु, काल, ये सभी वृंदावन धाम में भगवान की लीलाओं में सहायक हैं, सेवक हैं उनके। राधा कृष्ण के विहार सुख के संपादन करने के लिए कहीं कहीं पृथक पृथक एक एक ऋतु के वन विराजमान हैं, कहीं पर 2 ऋतुओं के वन हैं, अर्थात एक ही वन में 2 ऋतुएं एक साथ हैं, कहीं कहीं एक ही वन में एक साथ 6 ऋतु विराजमान हैं, अर्थात जो 6 ऋतुओं के अंदर फल और पुष्प इत्यादि लगते हैं वो एक ही साथ एक ही वन में उपलब्ध हैं। तो उन ऋतुओं के अनुसार ही वहां की जलवायु है, वहां के पशु पक्षी हैं, वहां के फल फूल हैं, वहां के वृक्ष हैं। षट ऋतु, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ऋतुएं जो हैं एक के बाद एक आती हैं, ऐसा नहीं है। युगपत यहां पर विराजमान है। जिस प्रकार की लीला होती है, जिस प्रकार की लीला के अनुरूप ही वो लीला ऋतु का वहां पर जो है प्रवेश हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं गोविंद आनंद माया निकटे वनिताचय मधुर विहार अतिशोभा। तो वृंदावन धाम के विषय में हम लोग श्रवण कराए हैं कि यहां पर अपराकृत चंद्रमा की स्निग्ध किरणों से आप्लावित ये वृंदावन धाम अत्यंत रंजित हो रहा है, उज्जवल हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 6 ऋतुएं यहां पर निरंतर इस वृंदावन धाम की सेवा कर रही हैं। नंबर 3 इस वृंदावन धाम में जो कल्प वृक्ष हैं, जो कल्प तरु हैं और कल्प लताएं हैं, वे सभी जो हैं विराजमान हैं। और यहां पर आनंदमय श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के साथ, गोपियों के साथ मधुराति मधुर विहार रस में निमग्न हैं। इस प्रकार निमग्न हुए उनकी शोभा हो रही है। तो यहां पर जो भगवान की प्रकट लीला है, ब्रज लीला, किशोर लीला, उस किशोर लीला में भी जो गोपियों के साथ भगवान का विहार है उसका यहां पर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यहां पर अत्यंत शोभा संपन्न श्री वृंदावन धाम में जो भगवान कृष्ण गोपियों के साथ अवस्थित हैं योग पीठ में, उसका संकेत किया गया है। तो वृंदावन का जो परिवेश है उसमें जो योगपीठ विराजमान है उसकी शोभा के वर्णन में बताया गया है। पीयूष ललिता कीर्णाम नाना सत्व निषेविताम सर्वतु सुखदाम स्वच्छाम सर्वजंतु सुखावहाम नीलोत्पल दल श्यामाम वायुना चालिता मृदु वृंदावन परागैस्तु वासिताम कृष्णवल्लभाम सीमनी कुंज तटाम योषित क्रीड़ा मंडप मध्यमाम कालिंदिम संस्मरेत धीमान सुवर्ण तट पंकजाम। जो धीमान का मतलब है जो बुद्धिमान पुरुष है। तो बुद्धिमान पुरुष यहां पर स्मरण करेंगे, संस्मरेत माने अच्छी प्रकार से, विधिलिंग है ना, आज्ञावाचक। तो बुद्धिमान पुरुष यहां पर अच्छी प्रकार से स्मरण करेंगे किसका? कालिंदी का, अर्थात यमुना जी का। तो यमुना जी का स्मरण करें, और वो यमुना जी कैसी हैं? सुवर्ण तट पंकजाम, उनका जो तट है वो सोने की तरीके से है और उसके अंदर अनेक जो हैं कमल खिले हुए हैं, पंकजाम। सीमनी कुंज तटाम, उसके पास ही जो यमुना है वो अमृत लताओं से भरी हुई है और यहां पर नाना प्रकार के प्राणी हैं। नाना सत्व निषेविताम, सत्व का मतलब है प्राणी, पशु पक्षी इत्यादि। पीयूष लतिका कीर्णाम, लतिकाएं जो लताएं हैं यहां पर अमृत से भरी हुई हैं, आकीर्ण है उससे,
सर्वतु सुखदाम स्वच्छाम, और यहां पर सब प्रकार से ऋतुएं सुखदायिनी है। यहां का जो जल है वो अत्यंत पवित्र है। सर्व जंतु सुखावहाम, और सभी के लिए अत्यंत सुख पहुंचाने वाला है। आगे कहते हैं नीलोत्पल दल श्यामाम, यहां पर जो है नीले कमल खिले हुए हैं, श्याम वर्ण के कमल खिले हुए हैं। वायुना चलिता मृदु, और वायु जो है मंद मंद शीतल मंद सुगंध वायु जो है प्रवाहित हो रही है। वृंदावन परागस्तु वासिताम, और वृंदावन की जो पराग है, वृंदावन की पराग मतलब जो वृंदावन में कुसुम खिले हुए हैं उनकी पराग को लेकर जो वायु प्रवाहित हो रही है, तो उस पराग के कारण अत्यंत सुवासित हो गई है, अत्यंत सुगंधित हो गई है, और कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। कृष्ण वल्लभाम, ऐसी जो वृंदावन धाम है उसके तट भाग पर जो कुंज अवस्थित है और उसके मध्य भाग में जो गोपियों का क्रीड़ा मंडप है और यमुना जी के किनारे पर स्वर्ण की भूमि है और इसके जल में नीलकमल शोभा पा रहे हैं। ऐसी वृंदावन की शोभा योगपीठ का ध्यान करने के लिए नित्य नूतन पुष्पादि रंजितम सुख संकुलम स्वात्मानंद सुखोत्कर्ष शब्दादि विषयात्मकम नाना चित्र विहंगादि ध्वनि भी परिरंजितम नाना रत्न लताशोभी मत्ताली ध्वनि मंडितम चिंतामणि परिच्छन्नम ज्योत्स्ना जाल समाकुलम सर्वतुम फल पुष्पाड्यम प्रवालै शोभितम परि कालिंदी जल संसर्गी वायुना कंपितम मुहु वृंदावनम कुस्मितम नाना वृक्ष विहंगमयी। वृंदावन की शोभा का जो योगपीठ है वृंदावन में स्थित, उसके बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान साधक हैं इसके बाद क्या करेंगे। जो विलास के एकमात्र निकेतन है, विलास के कृष्ण राधा और कृष्ण के विलास के एकमात्र निकेतन है और कुस्मितम अत्यंत कुस्मित है अर्थात पुष्पों से सजे हुए हैं, उनका अच्छी प्रकार से स्मरण करेंगे। तो ये कैसा है वृंदावन? नित्य नूतन पुष्पादि रंजितम, जो नए नए पुष्प खिले हैं उनसे रंजित है। सुख संकुलम, और सुख को देने वाला है। इस प्रकार से स्वात्मानंद सुखोत्कर्षम, सुखोत्कर्ष शब्दादि विषयात्मकम, अर्थात जो स्वरूप के अनुभव से सुख उत्पन्न होता है, उस सुख के द्वारा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं उनसे परिपूर्ण है। नाना प्रकार के जो पक्षी हैं उनकी ध्वनियों से गुंजायमान हो रहा है। नाना प्रकार की रत्न की लताओं से, कहीं पर जो है मणियों की लताएं लगी हुई हैं, कहीं पर मूंगे की हैं, इस प्रकार से रत्नों की लताएं लगी हुई हैं तो उनसे शोभायमान है। और यहां पर भ्रमर मत होकर गुंजार कर रहे हैं। चिंतामणि से परिशोभित है, ज्योत्सना से आप्लावित है, चंद्रमा की ज्योत्सना से, और सभी ऋतुओं के फल फूल से परिपूर्ण है। इस प्रकार से चारों ओर जो शोभायमान हो रहा है, ऐसा जो वृंदावन है वो कालिंदी जो नदी है, यमुना नदी के जल के संसर्ग में जब मृदु शीतल मंद सुगंध समीर चलता है तो उससे प्रकाशित हो रहा है, उससे अत्यंत शोभायमान और सुगंधित हो रहा है। एकी भावो द्वयोर्यत्र वक्ष वृक्षयोर मध्य देशतः तदश्चिन्तये देवी मणिमण्डपमुत्तमम् त्रिलोकी सुख सर्वस्वं सुयंत्रम केलिवल्लभम तत्र सिंहासने रम्ये नाना रत्नमये सुखी कुसुमोधिक माधुर्य कोमले साधु सुख संस्तरे
तत्र प्रेम भराक्रांतम कैशो किशोरम पीतवाससम कलाय कुसुम श्यामम नावर्ण्यैक निकेतनम लीलारस सुखाम्बोधि सम्मग्नम सुख सागरम नवीन नीरदाभासम चंद्रिकांचित कुंतलम। बड़ी सुंदर शोभा है यहां पर वृंदावन धाम की। यहां पर जो है योग पीठ का ध्यान बता रहे हैं कि वृंदावन के जिस स्थान में दो कल्प वृक्षों के बीच में जो है नीचे के भाग में एक मणिमंडप वहां पर स्थापित है, उस मणिमंडप के ऊपर जो है नाना प्रकार के जो रत्न हैं उनसे बना हुआ एक मनोहर सिंहासन है। उस सिंहासन के ऊपर पुष्पों से उसके ऊपर पुष्पों की जो है पल्लव जो है वो बिछाए गए हैं, पंखुड़ियां बिछाई गई हैं, बिछावन है उसकी। और उसके ऊपर जो है प्रेम से भरे हुए, प्रेम भरे किशोर अवस्था वाले जो पीतांबरधारी कृष्ण हैं, श्याम वर्ण लावण्य के एकमात्र आश्रय ऐसे, और मयूर पिच्छ धारण किए हुए नवीन नीरद जो नवीन जलधर की भांति जिनकी अंग कांति है, ऐसे श्री कृष्ण विराजमान है। और इस प्रकार वे वहां विराजमान होकर अपने अधरों के ऊपर वंशी रख के उसमें से वंशी नाद कर रहे हैं। उनके नाद को सुनकर हजारों हजारों जो गोपियां हैं वो आकृष्ट होकर उनके चारों ओर विराजमान हैं। और इस प्रकार सभी ब्रज बालाओं के साथ श्रृंगार रस मूर्ति रसिकेंद्र शेखर श्री कृष्ण मधुर विहार कर रहे हैं। इस प्रकार से उस मधुर विहार से ही यह वृंदावन धाम जो है आप्लावित है। तो इस प्रकार नित्य नवीन रस की क्रीड़ा में वे सभी मग्न हैं। विद्यापति जी इस विषय में बताते हैं कैसा है वृंदावन। नव वृंदावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फूल नवल बसंत नवल मलयानिल मातल नव अलिकूल विहरई नवल किशोर। इस प्रकार के ऐसे वृंदावन में नवल किशोर जो है विहार कर रहे हैं। कालिंदी पुलिन कुंज नव शोभन नव नव प्रेम विभोर नवल रसाल मुकुल मधुमातिया नव कोकिल कुल गाय नव युवती गण चित उमताय नव रस कानन धाय नव युवराज नवल नव नागरी मिलिए नव नव भात निति निति एछन नव नव खेलन विद्यापति मति माति। कहते हैं कि नवल वृंदावन है, यहाँ पर सभी वृक्ष हैं वो भी नवीन हैं, पुष्प भी नवीन है, बसंत भी नवल है, जो पवन बह रही है वो भी नवल है, और नवल अलीकुल जो भौरे हैं वो भी नवल हैं। कालिंदी का जो पुलिन है वो भी नवीन है, कुंज नित्य नवायमान रूप से शोभायमान है, और नया नया प्रेम में सभी विभोर हैं। इस प्रकार यहाँ पर नव युवतीगण और नव युवराज नवल नव नागरी सब कुछ नया ही नया है, क्योंकि वृंदावन धाम में नित्य नवायमान है। वृंदावन धाम कभी यहाँ पर जो है समय से, क्योंकि समय की सीमा से ऊपर है, यहाँ पर कभी भूतकाल नहीं है, कभी भविष्य काल नहीं है, केवल वर्तमान काल अवस्थित है, और वर्तमान काल में सब कुछ नया ही नया है। इसी प्रकार का एक और पद है, उसमें कहते हैं नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृष भानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भीजत गोरी नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जुमलार नई गति सवन सुनत आए घन घोरी नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी हित हरिवंश आशीष देत मुख चिरजीवो भूतल यह जोरी। तो इस वृंदावन धाम में जो युगल किशोर का विहार है वो नित्य है।
इस विहार में जो युगल किशोर हैं, सखियां हैं, वृंदावन है, खग मृग पशु पक्षी सभी नित्य हैं और नित्य के साथ ही नव्य भी हैं अर्थात नवीन है। ये अनादि अनंत विहार है भगवान का, अत्यंत रमणीय, और यहां पर जो रसिकता है वो भी नित्य और नूतन है। इस प्रकार से इस नूतनता का जो वर्णन है इस पद में किया गया है। सुहावनी पावस की ऋतु है, मधुर मधुर गर्जना कर रहे हैं जलधर, मेघ आकाश को आच्छादित किए हुए हैं, उनसे नई नई बूंदें जो हैं वो बरस रही हैं। इन नवीन मेघों को देखकर जो चातक और मोर हैं वो भी मुदित होकर कूक रहे हैं, और यहां पर अब लता मंडप के अंदर छिपे हुए नवल किशोर, युगल की नई चुनरी और नव पीतांबर वो भी जो है भीग रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर क्या है, वर्षाकालीन नवीन सुषमा ने श्यामा श्याम के रास विलास में नवीन रुचि का उद्दीपन किया है, और वे नवीन वस्त्र आभूषण को धारण करके नित्य नवीन बने हुए वृंदावन की गलियों में, वृंदावन के कुंजों में नृत्य की नवीन नवीन गतियों का प्रकाश कर रहे हैं। तो यहां पर जो सखी जो देख रही है इस प्रकार से दोनों युगल किशोर को, वो वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी देख तो कि आज युगल किशोर का जो परस्पर प्रेम है, परस्पर स्नेह है, ये भी नया है। इनके प्रेम करने का जो ढंग है वो भी नया है, और इनका अनुभव भी नया है, और इनका जो रूप है, इनका जो सौंदर्य है वो भी सब नया है। श्याम घन जो कृष्ण हैं उनका पीतांबर बिल्कुल नवीन है, और राधा रानी की जो चुनरी है वो भी बिल्कुल नवीन है। नीले रंग की चुनरी है, कृष्ण का जो है नीला पीतपट है वो भी नवीन है, और नई नई बूंदों से जो वृषभानुनंदिनी है वो नई नई बूंदों से भीग रही हैं। जैसे कि नवीन नया हरा भरा वृंदावन है, उसमें नए नए चातक मोर मयूरिया बोल रहे हैं, और कृष्ण जो है अपनी नई बांसुरी में, नई मुरली में, नई गति से नवीन प्रकार का ही उन्होंने एक मल्हार राग छिड़ रखा है, जिसके सुनकर सारे मेघ जो हैं नए नए मेघ घिर कर आ गए हैं आकाश में। तो आकाश जो है वो भी नवीन मेघों से आच्छादित हो गया है, और श्याम सुंदर के श्रीअंग पर तो आभूषण बिल्कुल नई ही है, सिर पर नया नया मुकुट है, और नृत्य में जो गतियां हैं, उरप और तिरप नाम की जो गतियां हैं ये भी बिल्कुल नई है। इस प्रकार इस नवीन सुख को देखकर जो है वृंदावन धाम के अंदर युगल सरकार क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यहां पर जो है नित्य विहार जो है उसको ही लक्ष्य बताया गया है, और नित्य विहार जो है हमेशा ही नवीन होता है, यहां कभी पुराना नहीं होता है। नया नेह अर्थात प्रेम नया है। इसका भाव क्या है कि प्रेम सदा अपूर्ण रहता है, पूर्ण नहीं होता कभी भी। प्रेमी सदा अपने को अपूर्ण मानता है, वो कहता है कि मैंने तो कभी प्रेम किया ही नहीं, जितना मुझे करना चाहिए वो तो प्रेम मैंने कभी किया ही नहीं। प्रिया जी सोचती है कि मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति किंचित मात्र भी प्रेम नहीं है, वही मुझसे प्रेम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कृष्ण हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि वास्तव में मैं तो उनसे प्रेम नहीं करता, प्रिया जी ही मुझसे प्रेम करती हैं। तो सदा अपने हृदय में उस अपूर्णता का अनुभव करने पर जो प्रेम उदय होता है उसका अनुभव भी नया ही होगा। उसी प्रकार से यहां पर रंग भी नया है। रंग का अर्थ होता है आनंद। तो प्रेम नया है तो उसका आनंद भी नया है। तो यहां पर जो आनंद है वो आत्मा के मिलन में है, शरीरों का मिलन नहीं है यहां पर यह आनंद। तो युगल किशोर का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो अपार प्रेम है। तो उसमें इस अपार नवीन प्रेम में नवीन आनंद की नित्य उत्पत्ति होना ये तो स्वाभाविक ही है। तो किससे होता है ये, इसमें बता रहे हैं। वृंदावन में सिंधु द्वय उमड़े रहत अपार, प्रेम मदन रस सो भरे राजत रंग अपार। प्रेम नेम रति रंग सुख दिन ही परस्पर होत, पल पल नव नव दशा फिरे सहजई ओत प्रोत। अद्भुत जुगल किशोर रस छिन छिन औरे और, प्रेम मगन विलसत दो रसिकन मनि सिर मोर।
प्रेम में मग्न होकर राधा कृष्ण दोनों ही विलस रहे हैं। तो इस प्रकार यहां पर नित्य नया प्रेम है, नित्य नया आनंद है और नित्य नया रस है। देखिए 3 चीजें हैं, प्रेम, रंग और रस। रंग का अर्थ हो गया आनंद, तो किसी प्रकार की न्यूनता का अनुभव नहीं है इस रस में, इसलिए नित्य नया है, नित्य नया है। श्रृंगार रस अपनी पराकाष्ठा में को जो प्राप्त होता है वो यही वृंदावन धाम में ही प्राप्त हुआ है। कृष्ण को कहा गया है कि वो पूर्ण पुरातन ब्रह्म है, पुराण पुरुष है, अर्थात पुरातन होकर भी नित्य नवीन है, नित्य युवा है, नित्य किशोर है। तो इस प्रकार से ये जो जोड़ी है नित्य किशोरी, नित्य किशोरी नित्य किशोर, नित्य नित्य वृंदावन नित्य निशिभोर, नित्य सहचरी नित्य विनोद, नित्यानंद बरसत चहूर। और फिर बाद में बताते हैं, नवल नागरी नवल जुगराज, नव 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 वन घन क्रीडत, नव निकुंज विल संत सरवस, नव नव रति नित नित बढ़त, नयो नेह नव रंग नयो रस, नव विलास कलहास, नव मधुर सरस मृदुबैन, नव किशोर हरिवंश हित, नवल नवल सुख चैन। तो इस नित्य विहार में, वृंदावन में सभी परिकर, सभी वस्तुएं, सभी भाव, सभी लीलाएं सदा नित्य हैं और सदा नवीन हैं, और इसी के साथ साथ सदा रसमय हैं और आनंदमय हैं। यहां राधा जी भी नवीन है, प्रियतम कृष्ण भी नित्य नवीन है, सखियां, खग, मृग, परिकर सभी नित्य विहार के अंदर जो वेणु हैं, वाद्य हैं, सेवा की सामग्री है, कुंज हैं, यमुना, सरोवर, गिरिवर, गान, तान, राग, क्रीड़ा, नृत्य, हाव भाव, केली विलास, हास परिहास, चितवन, रूप, सौंदर्य, माधुर्य, ये सब नित्य नवीन, नित्य रसमय। तो इस प्रकार से ये सभी एक रसमय और नित्य नवल युगल किशोर के ही रूप हैं। ये कृष्ण से, राधा से अलग नहीं है, ये सब एक ही तत्व है जो नित्य नवायमान होकर इस वृंदावन में नित्य विहार के अंदर संलग्न है। इस प्रकार यहां पर जो है वृंदावन धाम की शोभा बताई गई कि किस प्रकार गोपियों के साथ यहां पर कृष्ण जो है विहार करते हैं इस वृंदावन धाम के अंदर, जो नित्य नवायमान है। मधुर विहार अति शोभा, गोविंद आनंदमय निकटे वनिता चय, मधुर विहार अति शोभा। अनेक अनेक गोपियों के साथ, राधा जी के साथ यहां पर जो मधुर विहार है इस वृंदावन में, उसकी किस प्रकार से कृष्ण जो परम आनंदमय है उनकी शोभा हो रही है, उसका यहां पर वर्णन किया गया। यही हमारे स्मरण का विषय है। अब हम अगले सत्र में 68वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।